श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पूरे साल में सिर्फ 4 या 5 मौके ही ऐसे होते हैं जब सोमवार का प्रदोष पड़ता है। सोमवार के इस दिव्य प्रदोष का पर्व पड़ने के कारण ये आपके लिए बहुत ही विशेष हो जाता है। गुरु जी कहते हैं कि अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं या फिर आप शारीरिक रूप से परेशान हैं, आपके शरीर में कोई बीमारी हो गई है, आपके जीवन में धन का अभाव चल रहा है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त ही नहीं हो पा रही है, तो आपको सोमवार के इस प्रदोष में ये अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो आसान से उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरुजी अक्सर अपनी शिव महापुराण की कथा में बताते हैं कि हम जिस हाथ से भोलेनाथ में 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, अगर उस हाथ में दुर्भाग्य की रेखाएं हैं, अगर उस हाथ में दुखों की रेखाएं हैं, तो वो भी हमारे महादेव सौभाग्य में बदल देते हैं। गुरुजी ने तो यहां तक कहा कि सोमवार के प्रदोष में अगर हम प्रदोष काल के समय मात्र शिवलिंग के दर्शन भी कर लेते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भी समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी के उस पहले खास उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक छोटे से गुड़ के टुकड़े की। इसके बाद आपको लेने हैं साबुत हरे मूंग के दाने। आपको 5 या 7 साबुत मूंग के हरे दाने ले लेने हैं। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये होते हैं साबुत हरे मूंग के दाने। इन्हीं को तोड़कर जो मूंग की दाल बनाई जाती है वो हमारे किचन में अक्सर इस्तेमाल के रूप में ली जाती है। फिर इसके बाद आपको लेना है 7 शमी पत्र। शमी पत्र भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होते हैं, इसलिए आपको 7 शमी पत्र ले लेने हैं। इसके बाद आपको लेना है 3 या 5 या फिर 7 बेलपत्र। इनमें से जितने भी बेलपत्र 3 या 5 या 7 जितने भी बेलपत्र आपको उपलब्ध हो सके उतने आपको ले लेने हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कटा पटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव को कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं की जाती है। देखिए, आप सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि जिस प्रकार रुद्राक्ष का वृक्ष हमारे महादेव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है, ठीक उसी प्रकार बेलपत्र का वृक्ष मां पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये हमारे महादेव को अत्यधिक प्रिय है। अब देखिए, ये सारी सामग्री, एक गुड़ का टुकड़ा, हरा साबुत मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र, ये सारी सामग्री आपने ले ली। अब इसके बाद आपको ले लेना है 1 लोटा जल। जल आप तांबे के पात्र में भी ले सकते हैं या फिर अन्य किसी धातु के पात्र में भी ले सकते हैं। इस जल में आपको ये सारी सामग्री, ये गुड़ का टुकड़ा, हरा मूंग, बेलपत्र और शमी पत्र, ये सारी सामग्री आपको इस जल में डाल देनी है। ये उपाय आप सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय कर सकते हैं। पूरे दिन में जब भी आपके पास समय हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि अगर आप प्रदोष काल के समय ये उपाय करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। देखिए, अगर आपको प्रदोष काल के समय के बारे में नहीं पता तो जान लीजिए कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले का समय और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, वो प्रदोष काल का समय कहलाता है। और इसी समय आपको ये उपाय करना है। इसी समय हमारे महादेव नंदी में सवार होकर मां पार्वती के साथ विचरण करने के लिए निकलते हैं, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि आप प्रदोष काल के समय ही ये उपाय करें। अब ये 1 लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, अगर शिवालय में भीड़ ना हो तो फिर आप दक्षिण दिशा में बैठ जाएंगे और उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख कर लेंगे। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तब फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर महादेव की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब आपको ये 1 लोटा जल महादेव के ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए, आप जल इतने धीरे धीरे समर्पित करिएगा कि जितनी देर आप जल समर्पित करें उतनी देर में कम से कम 5 बार या 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोल ले। आप जल समर्पित करते जाएं और मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कम से कम 5 बार तो स्मरण कर ही ले। आप जल बिल्कुल ही धीरे धीरे समर्पित किया करिए। तो ये जल आपने धीरे धीरे समर्पित कर लिया। इसके बाद आपको अपनी मनोकामना वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर बोल देनी है। अब अगर आपके जल में कुछ मूंग के दाने या शमी पत्र या कोई भी सामग्री बच जाती है तो आपको अपने हाथ से निकालकर उसे शिवलिंग के ऊपर रख देना है, यानी समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सोमवार के प्रदोष में किया गया ये उपाय आपके जीवन से सारी परेशानियों को, कष्टों को, दुखों को समाप्त करके सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति करवाता है। इसलिए आपको सोमवार के प्रदोष के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी के दूसरे खास उपाय की, जो किसी गंभीर बीमारी के लिए किया जा सकता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, उस बीमार व्यक्ति के साथ साथ घर के सदस्य भी बहुत परेशान रहते हैं, या फिर वो बीमार व्यक्ति बहुत ही गंभीर हालत में है और उसे अस्पताल में भर्ती किया जा चुका है, तो ऐसे लोगों के लिए पूज्य गुरु जी ने कहा कि हम इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहते हैं
कि एक बार आप लोग ये उपाय जरूर करिएगा और मेरे महादेव की कृपा से उस बीमार व्यक्ति को, चाहे वो जितना भी बीमार हो, उसे 8 से 10 घंटे के भीतर धीरे धीरे राहत मिलना शुरू हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं क्या है यह आसान सा उपाय। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल, 1 बेलपत्री और माँ अशोक सुंदरी वाले स्थान की जानकारी होनी चाहिए। गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए यह बहुत ही अच्छा उपाय है। आप ये उपाय किसी भी समय कर सकते हैं। जब आपको लगे कि बीमार व्यक्ति को बहुत ज्यादा समस्या है, उसी समय 1 लोटा जल लेकर और 1 बेलपत्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर आपको शिव जी के सामने दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और उत्तर की तरफ मुख कर लेना है। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जलाधारी के सामने नहीं बैठना है। अब शिवलिंग के सामने बैठकर आप जो 1 बेलपत्री ले गए हैं, वो बेलपत्री आपको शिवलिंग में समर्पित नहीं करनी है, बल्कि मां अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करनी है। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप जो 1 बेलपत्री ले गए हैं वो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। अब अगर आपको माता अशोक सुंदरी का स्थान नहीं पता तो सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, ये होता है मां अशोक सुंदरी का स्थान। इसमें पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है, इसी में से ये माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है। लेकिन जब मां अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आप ये 1 बेलपत्र समर्पित करेंगे तो आपको बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रखनी है। आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए सामने आपको दिखाया जा रहा है। जिस प्रकार से सामने रखा गया है, ठीक ऐसे ही आपको मां अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 1 बेलपत्र समर्पित कर देनी है। इसके बाद जो आप 1 लोटा जल ले गए हैं, वो जल इसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देंगे। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सिर्फ और सिर्फ मां अशोक सुंदरी वाले स्थान के ऊपर ही आपको ये पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। अब जल समर्पित करने के बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है, उस जल को आप अपनी अंजलि में लेकर अपने घर आ जाएंगे। आप अपने हाथ में लेकर अपने घर आ जाएंगे और जो बीमार व्यक्ति घर पर या अस्पताल में है, उस व्यक्ति को ये जल आचमन करा देंगे, यानी पिला देंगे। देखिए, अपनी अंजलि यानी अपने हाथ में जल लेकर फिर उसे अपने पात्र में डाल लीजिए और फिर अपने घर ले आइए। देखिए, अगर बीमार व्यक्ति इस जल का पान नहीं कर पा रहा है, इस जल का आचमन नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप उसके मस्तक पर भी ये जल लगा सकते हैं। लेकिन आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही ये जल उसको पिलाना है या फिर उसके मस्तक पर लगाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि हम व्यासपीठ से कह रहे हैं कि वो बीमार व्यक्ति जिसको दवा काम नहीं कर रही है या जिसकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अगर उस व्यक्ति को आप इस जल का पान कराते हैं तो उसे सिर्फ 8 से 10 घंटे के भीतर ही धीरे धीरे आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अगर दवाएं लगातार चल रही हैं तो दवाएं आपको बंद नहीं करनी है, दवाएं लगातार चलती रहेंगी और इस जल का सेवन आप एक बार जरूर करा देंगे। ये उपाय आपको रोज रोज नहीं करना है, सिर्फ एक बार करना है। चलिए, अब इसके बाद एक बहुत ही विशेष बात आप लोगों को बताते हैं जो गुरुजी ने कही। गुरुजी ने कहा कि आप अपना कोई भी कार्य करें तो सबसे पहले वो कार्य मेरे महादेव को समर्पित कर दिया करें। मेरे महादेव को समर्पित करते हुए कहा करें कि हे मेरे महादेव, मैं ये कार्य प्रारंभ करने जा रहा हूं, मुझ में इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति नहीं कि मैं ये कार्य कर सकूं, इसलिए आप ही ये सब संभालिएगा। और आप जब किसी कार्य की शुरुआत करें, कभी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएं या किसी व्यापार की शुरुआत करें या कभी विवाह के लिए कहीं प्रस्थान करें या कोई भी काम आप शुरू करें, तो सबसे पहले ऐसी प्रार्थना करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए आप अपना वो कार्य प्रारंभ करिए। ऐसा करने से आपका वो कार्य मेरे महादेव स्वयं ही संभाल लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ खास उपाय और कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।